हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की। यहाँ पे बात करेंगे। आई होप आपने सारे पहले ही भी देख लिए होंगे। शॉर्ट नोट्स जितने भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको देख लेना, ठीक है। 12th क्लास की लगभग आपको सारे शॉर्ट नोट प्रोवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग अ बेस्ट कैटेलिस्ट क्या करता है? बेस्ट कैटेलिस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी इन एप्लीकेशन में। इम्प्रूव द ऑर्गेनिज्म यूजिलिटी ऑफ द माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम। अभी हमने देख लिया किस तरीके से हमने उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करके, फिर उसके अंदर क्लोनिंग करके, प्लाज्मिड के अंदर क्लोनिंग करके, प्लाज्मिड के अंदर सेलेक्टिकल ओराइसाइड, सेलेक्टिकल मार्कर, फिर ओराइसाइड से हमने उसको रिकॉम्बिनेंट जो भी चीज़ थी उसको किया, फिर उसको प्यूरिफाई किया, फिर उसको उसके साथ से हमने वो जीन वगैरह प्रोड्यूस किए। अभी उनका यूजफुल देखेंगे, हमें कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो माइक्रोब्स के अंदर, प्योर एंजाइम के अंदर इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। कंडीशन जो कि इंजीनियरिंग कैटलिस्ट द डेवलपिंग प्रोसेस ऑफ द टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपोनेंट। जितने हमें प्रोटीन दे रहे हैं उनकी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को डेवलप करने में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज प्यूरिफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपोनेंट, प्यूरिफाई करने में भी मदद करते थे। एप्लीकेशन की बात करते हैं, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा काम में आया था, ठीक है। हमने इसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, जैसे कि क्रॉप को क्या कर दिया था, मोल्ड और टॉलरेट कर दिया था एबायोटिक स्टेट से, जैसे क्लो, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट, इस तरीके के जो थे उनसे मोर टॉलरेट कर दिया था। रिड्यूस उनका रिलायंस रिड्यूस कर दिया था केमिकल पेस्टिसाइड्स के ऊपर, उनका जो है रिड्यूस कर दिया था रिलायंस, जैसे कि पेस्ट रेजिस्टेंस ग्रुप की वजह से। इनके अंदर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होते थे आपके, वो चीज़ रिड्यूस कर दी थी। इसके अंदर इंक्रीज कर दिया था एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय द प्लांट। जितना मिनरल प्लांट यूज कर रहा था पहले, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दी थी। इनहांस किया था न्यूट्रिएंट को, वैल्यू ऑफ द गुड विटामिन ए एनरिच राइस आपको गोल्डन राइस के अंदर देखने को मिला था, ठीक है। तो एनहांस किया था न्यूट्रिएंट को, वैल्यू को, गुड विटामिन ए एनरिच राइस को गोल्डन राइस के अंदर हमने इस तरीके से एनहांस किया था। बीटी कॉटन की अगर मैं बात करूंगा, बीटी कॉटन के अंदर आपका आ जाता है बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस अ प्रोटीन दैट किल द सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज लीप्लोडोप्टेरन्स, टोबैको बुलीवम एंड एडमोनिवम केट्रोपिन्स। ये जो सब थे, जैसे कि बीटल्स, डायप्टेरन्स और फाइल मॉस्किटो है, इनके ऊपर पहले क्या करते थे, इन सारी इंसेक्ट को ये इन सारे प्लांट के अंदर मारने में मदद कर रहे थे। बैसिलस thuringiensis जो कि प्रोटीन कैटलिस्ट है, ये ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फेज के अंदर ऑफ द ग्रोथ ऑफ दिस कैटलिस्ट, जो कि टॉक्सिक कंटेन करता है, ए टॉक्सिक, जो कि इंटेस्टाइनल इंसेक्टिडाइडल प्रोटीन होती है वो। उसको कहते हैं बीटी टॉक्सिक। क्या करता है, एग्जिस्ट करता है इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन को into the insect in gust के अंदर जेट एक्टिवेट बाय द अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट में क्या कर देता है, आपका इंजेक्ट कर देता है, एक्टिवेट कर देता है अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट को, ठीक है। स्पेसिफिक बेटॉक्सिन की अगर मैं बात करूंगा, जीन वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम द बैसिलस thuringiensis। क्या कर देता है, जीन का आइसोलेशन कहाँ से कर देता है, बैसिलस thuringiensis, एंड इनकॉर्पोरेट इनटू द सेवरल क्रॉप के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। प्लांट लाइक कॉटन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो इनकॉर्पोरेट कहाँ पे करता है, सेवरल क्रॉप लाइक प्लांट के लाइक कॉटन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। बीटी टॉक्सिन की अगर मैं बात करूँ, इंसेक्ट के अंदर स्पेसिफिक ग्रुप की टॉक्सिन के अंदर कोडेड बाय द जीन नेम क्राइजीन देखने को मिलता है। बिलीवम के अंदर क्राइवन ए फर्स्ट ए सी, क्राइवन 2 ए भी देखने को मिलेगा। और कॉर्न बोन के अंदर आपको क्राइवन 1 ए भी देखने को मिलेगा। ये चीज आपको याद रखनी है, किस तरीके के बीटी टॉक्सिन देखने को मिलते हैं। लाइक कॉटन के अंदर देखने को मिल रहा है आपको इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, टॉक्सिन इंसेक्ट इंजेक्ट में अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट के अंदर भी देखने को मिल गया। इस तरीके से आपके बैसिलस thuringiensis हम यूज करते हैं। कुछ अभी हम बात करेंगे पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स की। अगर मैं बात करूंगा, उसमें आ जाते हैं नीमेटोड, जो कि पैरासाइट वाइडली वैरायटी ऑफ द प्लांट और एनिमल के अंदर हमने नीमेटोड्स को यूज किया था। नीमेटोड की अगर मैं बात करूंगा, मेलेडोडाइजीन आपका इनकॉग्निटा नीटिया इन्फेक्ट, अगर मैं बात करूंगा मेरेडो डाइजीन इनकॉग्निटो इन्फेक्टा द रूट ऑफ द टैबैको के अंदर आपको ये निमेटोड पाया जाता था। कॉज क्या करता था, ग्रेटर रिडक्शन इन यील्ड के अंदर क्या करता था, ग्रेटर रिडक्शन इन यील्ड के अंदर कर देता। तो हमने क्या कर लिया, आरएनए इंटरफेरेंस यूज किया। आपका निमेटोड कौन सा था, मिलेडोडाइक्टिन इनकॉग्निटो इन्फेक्टा, जो इन्फेक्ट कर रहा था रूट ऑफ द टोबैको में। क्या कर दिया हमने, ग्रेटर रिडक्शन कर दिया यील्ड के अंदर। टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सारे ही यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा सेलुलर डिफेंस के अंदर। इन्वॉल्व द स्प्लाइसिंग ऑफ द स्पेसिफिक एमआरएनए, स्प्लाइसिंग ऑफ द स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। क्या कर देता है आपका
यहाँ पे स्पेसिफिक mRNA की स्प्लाइसिंग कर देता है कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए के आपका जो प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल दैट बाइंड द प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ द mRNA। स्प्लाइसिंग का प्रिवेंट कर देता है ट्रांसलेशन को, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमने एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर जैसे कि नीमेटोड की अगर बात करेंगे हम, ये हमारा एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर स्पेसिफिक जीन वेयर इंट्रोड्यूस इन अ होस्ट प्लांट के अंदर एक स्पेसिफिक जीन हम इंट्रोड्यूस करते हैं जो इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए वाज सच एज प्रोड्यूस बोथ। इनके अंदर दोनों भी चीजें देखने को मिलती है, एक तो सेंस भी देखने को मिलता है और एंटी सेंस भी देखने को मिलता है जो हमने जीन को होस्ट के सेल के अंदर डाला है। तो यहाँ पे दो आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री जीन आपको देखने को मिलते हैं ईच अदर टू फॉर्म द डबल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इनिशिएटेड आरएनआई डज द स्लाइस द स्पेसिफिक एमआरएनए। क्या हो जाएगा आपका जो स्पेसिफिक जो इंटरफेरेंस आरएनए आई था वो स्प्लाइस हो जाएगा, स्पेसिफिक एमआरएनए को स्प्लाइस करेगा। फिर ये सीक्वेंस क्या करेगा, पैरासाइट कुड बी नॉट सर्वाइव इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सपीरियंसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए की वजह से। क्या करेगा इस तरीके ये स्पेसिफिक इंटरफेरेंस आरएनए की वजह से वो जो पैरासाइट था जो आपके टैबैको प्लांट के अंदर जा रहा था वो क्या हो गया, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा और सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने इंटरफेरिंग आरएनए इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। तो एसेंस और एंटीसेंस हमने डीएनए इनके डाल दिए तो दो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आरएनए के बन गए, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिल गया। तो इनिशिएट करना है आपका इंटरफेरॉन्स आरएनए को, तो स्लाइस हो जाता है आपका स्पेसिफिक एमआरएनए, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाता था, जो आपका पहले ही जो यील्ड क्या कर देता था, यील्ड इसकी वजह से चली जाती थी क्योंकि ये एमआरएनए को स्प्लाइस करने नहीं देता। तो ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स द प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए स्लाइसिंग, यहाँ पे प्रिवेंट हो जाती थी, स्लाइसिंग हो ही नहीं पाती थी ताकि यहाँ पे निमेटोड प्रेजेंट था, स्लाइसिंग होने ही नहीं दे रहा था ये स्पेसिफिक एमआरएनए, उसके कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट था इसके, तो स्लाइसिंग नहीं हो पा रही थी। तो हमने एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को जो है टू आरएनए को बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमने डबल स्टैंडर्ड आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री एक एंटीसेंस और एसएन आरएनए हमने इंसर्ट किया होस्ट सेल के अंदर। तो इन्होंने इनिशिएट किया आरएनआई द स्प्लाइसिंग ऑफ द एमआरएनए आपको देखने को मिल गई। इसकी वजह से आपका जो है निमेटोड की पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाया, ये आपका जेनेटिकली हमने रिकॉम्बिनेंट किया। फिर बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन की अगर बात करूँ मेडिसिन के अंदर 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपीज हैज बीन अप्रूव इन फॉर ह्यूमन इन वर्ल्ड ओवर, और इंडिया में तो आपके 12 ही है ओवर दिस आर प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड। आपका 30 में से 12 ही है जो मार्केटेड होते हैं। जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन के अगर मैं बात करता हूँ, इंसुलिन कंटेनिंग दो शॉर्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलता है जैसे चेन ए चेन बी। ये आपको पता ही होगा चेन ए चेन बी आपका डाइसल्फाइड ब्रिज जिससे अटैच होता है। ह्यूमन इंक्लूडिंग ह्यूमन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड इन प्रोहर्बिन टेक अ प्रो एंजाइम, ठीक है। प्रोहर्बिन आल्सो नीड अ प्रोसेस बिफोर इट कम फुल्ली मैच्योर। अगर आपका प्रोहर्बिन हार्मोन देखा होगा आपने, उसको पहले प्रोसेस किया जाता है जब वो मैच्योर होता है। फंक्शनल हार्मोन कंटेंट एक्स्ट्रा जिसके अंदर सी पेप्टाइड देखने को मिलता है। प्रो हार्मोन के अंदर आपको कैसे देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा स्टेज देखने को मिलता है सी पेप्टाइड, पर मैच्योर इंसुलिन के अंदर आपको सी पेप्टाइड देखने को नहीं मिलता है। रिमूव ड्यूरिंग द मैच्योरेशन इनटू द इंसुलिन, ये आपका नॉर्मल मेथड जो आपका नॉर्मल मेथड है ह्यूमन के अंदर होता है। पर एक इली लिली अमेरिकन कंपनी थी, उसने क्या किया कि डीएनए सीक्वेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द ए एंड बी चेन को आपने अलग अलग सेपरेट इंट्रोड्यूस प्लाज्मिड के अंदर ग्रोथ करवाया, फिर उनको बाहर निकाल के चेन ए और चेन बी को क्या कर दिया, क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड बीच में टू ह्यूमन इंसुलिन को फॉर्म कर दिया इन्होंने, ठीक है। इसमें सी पेप्टाइड की काम ही नहीं आती। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाए इंसुलिन का जेनेटिकली इंजीनियरिंग ये कंपनी कर दिया, तो आपका बाहर से भी हम इंसुलिन ले सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं जीन थेरेपी। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज 1940 जो कि आपका 1990 में 4 ईयर गोल्ड के ऊपर गर्ल के ऊपर की गई थी, जिसके अंदर एडिनोसाइन डायमनेस जो एडीए होता है डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। उसके अंदर क्या हो जाता है आपका इम्यून फंक्शन बिल्कुल भी काम नहीं कर देता है। डायलेशन ऑफ जीन फ्रॉम द एडिनोसिन डायमनेस, आपका क्या होता है जो आपका एडिनोसिन डायमाइनेज है ना, वो उसका क्या हो जाता है, डिलेशन हो जाता है। डिलेशन मतलब वो प्रेजेंट ही नहीं होता उनके अंदर। तो कैन बी क्योर बाय द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, हमने क्या किया, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन अगर किया तो क्यों, तो इसके अंदर देखने को फंक्शन एडीए मतलब ये एडेनोसाइन डायमनेस जो कि पेशेंट को इंजेक्ट किया गया। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द जीन थेरेपी, पहला स्टेप था जीन थेरेपी का। अभी लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड एंड पेशेंट आर ग्रोन कल्चरली आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो ये जो एडेनोसाइन है हम बाहर उसको ग्रो करते थे और फिर उसके अंदर हम बाद में डाल देते, जैसे कि
cDNA जो कि रेट्रोवल वेक्टर होता है। नॉन इमोर्टल पेशेंट रिक्वायर अ पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकल इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट। अगर आपकी अगर बात करेंगे इस तरीके की जेनेटिकली इंजीनियरिंग इन्फ्यूजन आपको पेशेंट को देना पड़ेगा। नॉन इमोर्टल, इमोर्टल मतलब परमानेंट क्योर नहीं है ये, कुछ पीरियड के टर्म में आपको बार बार इनको लिम्फोसाइट देना जरूर, जेनेटिकली लिम्फोसाइट इनको देना पड़ेगा, तब जाके ये सर्वाइव कर पाते हैं। अगर आपको इसका बोन क्या जीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बोन मैरो प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही कुल भी प्री परमानेंट क्वेर आ जाता है आपका, अगर आप बोन मैरो पहले ही कर देते हो, ठीक है। तो उसके बाद बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कर दिया, उसके बाद एडीए हमने इंजेक्शन के थ्रू पेशेंट की तरफ डाल दिया। इस तरीके से आपकी जीन थेरेपी की बात कर ली यहाँ पे। फिर मॉलिकुलर डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूंगा, इज फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज अर्ली डायग्नोसिस की यहाँ पे बात करेंगे। अंडरटेकिंग इट्स अ पैथोलो साइकोलॉजी की पैथोलो साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर आ जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आपको देखने को मिल जाता है। एंजाइम लिंक टू द इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एसे ELISA आपको देखने आर द सम ऑफ द टेक्निक दैट सर्व द पर्पस ऑफ द अर्ली डिटेक्शन। यहाँ पे क्या जाता है अर्ली डिटेक्शन में, सम ऑफ द टेक्निक दैट सर्व द पर्पस ऑफ द अर्ली डिटेक्शन के अंदर आपको देखने को जरूर मिलता है। सिम्टम ऑफ द डिजीज आर नॉट येट विजिबल, कैन नॉट डिटेक्ट द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड PCR में देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको एड्स का पेशेंट है, आपको डिटेक्ट करना है म्यूटेशन जीन, कैन बी टू पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी ऑफ द अदर जेनेटिक डिसऑर्डर। PCR काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एलिसा टेस्ट जो कि हमने डीएनए टेक्नोलॉजी, PCR ये सब चीजें की बात करेंगे, तो PCR आपका ज्यादातर आ जाता है। और फिर आपको सिंगल स्ट्रैंड डीएनए RNA को टैग करना है रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के प्रोब्स के अंदर, आर अलाउड टू हाइब्रिडाइज द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्लोन विद द फर्दर हाइब्रिडाइजेशन इट कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए और कॉल फॉलो बाय द डिलेशन ऑफ द ऑटो रेडियोग्राफी से हम डिलेशन करते थे। म्यूटेंट जीन विल नॉट अपीयर इन पैथोजेनिक फिल्म बिकॉज ऑफ द प्रोब विल नॉट हैव द कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेंट जीन। तो हमने कुछ प्रोब को अलाउ किया हाइब्रिड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के अंदर जाने के लिए। तो जब हमारे डीएनए चले गए तो डिटेक्शन ऑफ द यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर अगर आपका क्लोन अगर म्यूटेंट है, क्लोन हैव द म्यूटेंट जीन, अगर क्लोनिंग के अंदर आपको म्यूटेंट जीन देखने को मिल रहा है तो वी विल नॉट अपीयर फोटोग्राफिक फ्रेम, यहाँ पे कोई भी फोटोग्राफिक फ्रेम के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो प्रोब विल नॉट हैव द कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेंट जीन, प्रोब का कॉम्प्लीमेंट्री कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके से भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। इलिसा जो है बेस्ड ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, जो कि इन्फेक्शन ऑफ द पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द एंटीजन। यहाँ पे क्या जाता है प्रेजेंस ऑफ द एंटीजन के अंदर आपका इन्फेक्शन बाय द पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड। यहाँ पे इन्फेक्शन आपका पैथोजन के वजह से आप डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल की अगर मैं बात करूंगा 95% ऑफ द ऑल ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस, ठीक है। माइस को यूज किया जाता है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट जीन रेगुलेट हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनल ऑफ द बॉडी, ठीक है। स्टडी ऑफ द डिजीज, किस तरीके से हम डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि मेनी डिजीज लाइक कैंसर, सिस्टर फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर, इस तरीके डिजीज को में पढ़ने में मदद होती है। उसके बाद अल्फा 1 एंटीरियर ट्रीटेड द इम्फाइसीमा, क्या है इंपॉर्टेंट है, आपका कभी भी पूछ सकता है। बायोलॉजिकल ह्यूमन प्रोटीन अगर अल्फा 1 एंटीथायराइडसिन जो कि यूज करता है ट्रीटेड ऑफ इम्फाइसीमा, आल्सो सिमिलर मेथड टू क्योर द सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड फिनाइलकीटोन्यूरिया। ये भी एक आपका इम्फाइसीमा के साथ साथ सिस्टिक फाइब्रोसिस और फिनाइलकीटोन्यूरिया को भी ट्रीट करता है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ अगर मैंने निकाली होगी तो उसका नाम था रोजी नाम था उसका, रोजी, जो कि प्रोटीन इनरिच मिल्क आपका प्रोड्यूस करती थी, 2 से 2.4 ग्राम पर लीटर आपका प्रोड्यूस करती है। मिल्क कंटेन अल्फा ह्यूमन अल्फा लैक्टोबैक्टेरिया और न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस होता है न्यूट्रिशनली, ठीक है। उसके बाद वैक्सीन सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ, बीइंग डेवलप्ड ड्यू टू द टेस्टिंग ऑफ द सेफ्टी वैक्सीन बिफोर दे यूज टू ह्यूमन। वैक्सीन सेफ्टी भी देखी जाती है, अगर ये आपका हो गया तो पहले माइस के ऊपर टेस्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद ये ह्यूमन को दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हम लास्ट हमारी बात रहेगी हमारी इथिकल इश्यूज के बारे में बात करेंगे। जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी हमारी आ जाती है, जो हमें अप्रूव करती है कि हम ये इन सब चीज़ों को पब्लिक सर्विसेज के लिए वेरी कर सकते हैं, जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग रिसर्च हमने की है। जैसे कि अगर हमने राइस को किया था 2 लाख वेराइटीज ऑफ द राइस हैज बीन in India alone. New variety of the basmati usually derived from the India in a farmer varieties. आपके बासमती के एक्चुअल डिराइवन देखने हो गई। कुछ बायो पेरेसी की भी बात करी है, बायो रिजर्व ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट कॉम्प्लीमेंट्री पेमेंट यहाँ पे आ जाता है।
बायोपेरेसी मतलब कोई मल्टीनेशनल कंपनी कोई भी पेटेंट के वजह से, बिना पेटेंट के वजह से आपको इनलीगली इसको यूज करी, ये चीज यहाँ पे आ जाती है। इसके साथ आपका पूरा खत्म होता है। आई होप आपने अच्छा देखा होगा। कुछ नहीं समझ आता तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना या फिर आपका कमेंट कर देना, ठीक है इसके ऊपर। थैंक यू सो मच, डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।